वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच अपना इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतने सारे लाइक कमेंट्स के लिए और मुझ पे इतना बिलीव करने के लिए और मुझे एक मौका देने के लिए कि आपकी लाइफ में मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। तो आज ये मेरा दूसरा वीडियो है जो मुझे पहली बार देखना है, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। मेरा नाम शायना वाहिद है। मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। अपनी लाइफ में मैंने आज तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, वो सब भी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सके और अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग भी इस सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मुझे पूछती रहती है कि आपका रूटीन बताइए, आप कैसे फॉलो करते हो, आपके लिए चीज़ें इतनी ईजिली मैनिफेस्ट कैसे होती है। वो सब मैं आपको बताने वाली कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 में, जब मुझे कॉन्शियसली पता चला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें करी जाती है, किस तरीके से मेडिटेशन की जाती है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो उस 2019 से लेके अब तक की मेरी लाइफ में बहुत सारे मेंटोर मेरे लाइफ में आए। यूनिवर्स ने मुझे गाइड करते गए, यूनिवर्स की साइन दिए मुझे। मतलब जो भी मैं यूट्यूब चलाती थी तो वहाँ पे कोई ना कोई मेंटोर का कुछ ना कुछ आता रहता था। फिर मैं उनसे पर्सनली जाती थी, कनेक्ट करती थी, उनके वेबिनार, उनके जो भी वर्कशॉप वगैरह उनमें मैंने ज्वाइन किया। फ्री वाले भी बहुत सारे ज्वाइन किए, लेकिन मैंने पेड वाले भी ज्वाइन किए क्योंकि पेड वाले में थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, आप लोगों को भी पता है। तो मेरी ये इतनी सारी डायरीज़ है, लाइक 2 मतलब ये है 1 2 3 4 5 डायरी ये है, लेकिन अभी और भी है। कुछ डायरी मेरी ऊपर पड़ी है, कुछ पतली है, कोई ऊपर है। तो ये मेरी पुरानी डायरीज़ है, आप देख रहे हो जैसे कि इनकी हालत। तो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, मैंने जो मेरे मेंटर ने बोला मैंने वो सारा फॉलो किया, जो उन्होंने बताया था। तो मैं वो सब चीज़ें ग्रेटिट्यूड में बहुत लिखती थी। मैं आपको बताती हूँ ना, ये देखो मेरे ग्रेटिट्यूड से पेज भरे हुए हैं। अभी मेरी डायरी भी ये पूरी ऐसे होगी, ये देखो पूरा ग्रेटिट्यूड है। रोज़ डेली रात को सोते टाइम मैं ग्रेटिट्यूड लिखती थी। कभी मैं 10 चीज़ों के लिए लिखती थी, कभी मैं 11 चीज़ों के लिए लिखती थी, लेकिन मैंने पूरी डायरी को भरा हुआ है। आप देख रहे हो पूरा सब कुछ भरा हुआ है। ये देखो कहीं रेड से, कहीं ब्लू से। बहुत प्रैक्टिसेस की है मैंने, बहुत प्रैक्टिसेस की है ना। तो आज यहाँ तक आई हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, आप लोगों को इतनी चीज़ें बता पा रही हूँ। ये देखिए 2020 की है ये मेरी डायरी, 2020 की। देखिए ग्रेटिट्यूड पूरी डायरी भरी हुई है। ये है 2017 की 2017, आपको उल्टा दिखाई दिया होगा क्योंकि मैं फ्रंट से वीडियो बना रही हूँ। ग्रेटिट्यूड जनरल, माई ग्रेटिट्यूड जनरल, थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। सी इसमें कुछ पेज खाली भी है, इसमें मैंने अपना विज़न बोर्ड का भी बनाया हुआ है काफ़ी। ये देखो सारी भरी हुई है, सारी। कुछ पेजेस खाली है, लेकिन ये देखो मैंने क्या बीच में कुछ पेज छोड़ देती हूँ, जब मन आता ना तो उसमें कुछ चीज़ें लिख देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा करती थी। ये देखो सब कुछ मैनिफेस्ट किया है, सब कुछ। और ये भी एक पुरानी डायरी है मेरी। ये देखो मैं बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से सब भरी हुई है, सारी भरी हुई है। 1-2 पेजेस कुछ खुले हैं और बहुत सारी प्रैक्टिसेस की है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चीज़ को फॉलो करोगे नहीं ना दिल से, ठीक है। तो ये तो मेरी पुरानी डायरीज है। अभी फ़िलहाल मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ, एक मेरी ये है गोल्डन, एक मेरी ये है सिल्वर, हैप्पीनेस डायरी। मेरी डायरी का नाम है हैप्पीनेस डायरी। और प्लस एक ये भी है, मैंने नोटबुक रख रखी है, इसमें भी मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, ठीक है। और एक अभी लेटेस्ट मैंने अभी मंगाई है ये वाला, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखती हूँ जो इस तरीके से लिखती हूँ, आपको बताऊँ ना, कुछ भी से ये वो ऐसे सब कुछ मैं हाईलाइट करके। हालांकि ये भरी नहीं है, अभी तो खाली है, लेकिन क्योंकि ये नई है। तो अभी लेटेस्ट में अभी ये चीज़ें मैं अभी 2 ये डायरी है मेरी और 2 ये चीज़ें हैं। ग्रेटिट्यूड वगैरह लिखती हूँ, कुछ भी डिक्लेरेशन करना। हाँ, डिक्लेरेशन डायरी वाली मेरी एक ऊपर रह गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे ना, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगता है। मैं आज ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड की डायरियाँ भरी है, मैंने लिखी है। मेरा रोज़ का, जब मैं इसमें आई थी ना, सबने बोला था 10 चीज़ें लिखी। मतलब जिन भी मेंटर को मिलती है वो मोस्टली कहते हैं कि आपको 10 चीज़ों के लिए हमेशा थैंकफुल होना है। रात को सोते टाइम लिखो या मॉर्निंग में लिखो। तो मैं रात को सोने से पहले 10 चीज़ों के लिए थैंक यू लिखती थी।
और 10 चीज़ें लिखती थी, कभी कभी मैं 10 से बढ़ा देती थी, 15 लिख देती थी, कभी कभी 21 भी लिख देती थी। तो मैं मिनिमम 10 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलती थी। मैंने लिखा है, मैंने ग्रेटिट्यूड को इतना प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ग्रेटिट्यूड मेरे लिए बहुत मैजिकली काम करता है। एडवांस ग्रेटिट्यूड मैं देती हूँ और मेरे को एडवांस ग्रेटिट्यूड से ना इतनी सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की है। तो कहने का मतलब आपको प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती है, वो आपको एक रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। आज अगर मैं आप लोगों के सामने ऐसे बैठी हूँ तो इतने सालों की वो मेरी मेहनत है, जो मैंने इतने सालों तक अपने आप को दिए हैं, खुद को उस चीज़ में रूटीन को फॉलो किया है, अपनी हैबिट बनाई है, आदत बनाई है कि ये चीज़ों को मुझे फॉलो करना है। सुबह जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है, अफर्मेशन करना है ना, ग्रेटिट्यूड राइटिंग करनी है। अभी भी करती हूँ ग्रेटिट्यूड राइटिंग, लेकिन सीरियसली मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाती अभी, ऑनेस्टली बोल दो, क्योंकि अभी मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ क्योंकि मुझे वॉक में मज़ा आता है। हाँ, लेकिन कभी कभी मन करता है तो मैं लिख भी देती हूँ। अभी जैसे 2-4 दिनों से मैं लिख भी रही हूँ, तो लिखती कम हूँ, लेकिन पहले बहुत लिखा है मैंने। 2-3 सालों में इतनी डायरियाँ भरी है, मेरी कुछ डायरीज ऊपर भी पड़ी है। तो ये मैं स्पेशली ऊपर से उठा के लाई थी, ऊपर रख दी थी, सेल्फ बनी हुई थी ना, तो ये सारी डायरियाँ भरी हुई है, तो मैंने वहाँ रख दी थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो ये डायरियाँ इतनी भर चुकी है और मैं और भी अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कहने का मतलब है ये एक जर्नी है आपकी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या है, ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं कि एक बार आपने कर ली, 10 दिन फॉलो कर ली, 1 महीना फॉलो कर ली और आपको बस लाइफ टाइम रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका एक जीने का तरीका, जैसे आप रोज़ उठते हो, आपका एक रूटीन होता है ना। आप उठे हो, आप फ्रेशन अप हुए, आपने ब्रेकफास्ट किया है ना, आपके घर का जो भी हो, अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हो तो वो किया, खाना बनाया, सफाई की, वो एक आपका रूटीन है। या आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, वो आपका रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है वो एक, है ना। तो उसी तरह से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो रूटीन है उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है, उसको अपनों को लाइफ टाइम तक करना है, क्योंकि हमें लाइफ टाइम तक हर चीज़ चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके के हम माहौल में रहते हैं ना, नेगेटिविटी आती है ना। 100% हमारे लाइफ में सब लोग, हमारे घर में ही बोलो, लाइफ तो हमारे घर में ही 100% लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं। कई बार वो हमको ट्रिगर कर देते हैं, कई बार वो हमको कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे हमारी फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। तो अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो फिर हम क्या रहेंगे, दिन भर लो में रहेंगे और उस अवेयरनेस में ही नहीं रहते हैं हम। तो आपको ज़रूर ना प्रैक्टिस करनी, क्योंकि जब सुबह उठते हैं आप रोज़ ये प्रैक्टिसेस करेंगे और आप डिक्लेयर करेंगे कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला, और अच्छी अच्छी अफर्मेशन करेंगे, पूरी प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, हर चीज़ करेंगे। तो अगर आपकी उस वक्त दिन में कुछ और ऐसी चीज़ हो भी जाती है ना, तो आप लो में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सुबह दिन में अपनी इंटेंशन सेट किया, आपने दिन में प्रैक्टिस की है और आपका दिन फिर अच्छा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अवेयरनेस में आ जाओगे, आपको पता है कि मुझे दिन भर खुश रहना है, मेरे को अपनी फ्रिक्वेंसी को डाउन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप रोज़ उस प्रैक्टिस को कर रहे हो, आपके माइंड को रोज़ फीडिंग हो रही है, आपके माइंड में वो रोज़ चीज़ जा रही है कि नहीं आपको ऐसे रहना है। आप रोज़ बोल रहे हो अफर्मेशन में, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, है ना, आई एम इन अलाइनमेंट, बार बार बोल रहे हो। तो जैसे ही कोई ऐसी चीज़ आती है लो फ्रिक्वेंसी वाली, तो आपके माइंड से अपने आप आवाज़ आएगी, नहीं आपको अब हैप्पी रहना है, आप अलाइनमेंट नहीं निकल सकते अलाइनमेंट से। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको याद भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तो किस चीज़ से ज़्यादा इंप्रेस होता है, रिपीटिंग से। तो हम जिस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रोज़ डेली कर रहे हैं, तो उस चीज़ से हमारे सबकॉन्शियस माइंड वो बातें फीड होती रहती है। और जब अगर हम कोई ऐसा मोमेंट आता है जहाँ हम भूल जाते हैं, लाइक लो फील करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप हमको ट्रिगर करता है, नहीं आपको खुश रहना है ना। आप ये चीज़ अवेयर हो जाते हो, कहने का मतलब है। तो मैं कहती हूँ आप 21 दिन का चैलेंज लीजिए, 21 दिन तक फॉलो कीजिए। फिर 21 दिन के बाद हो सकता है आप अपने आप कर सकते हो। आपकी पहले आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। 21 दिन कंटिन्यू आप चैलेंज लो अपने आप को कि नहीं, मुझे 21 दिन सुबह जल्दी उठना है, मुझे अपनी आदत डालनी है सुबह जल्दी उठने की। उसके बाद मुझे कंटिन्यू ये अपनी प्रैक्टिसेस करनी है ना, ग्रेटिट्यूड करना है, मेडिटेशन करनी है, अफर्मेशन करनी है, इंटेंशन सेट करनी है, किस तरीके से इंटेंशन हमको बोलनी है। सबको बहुत सारी प्रोसेस होती है जो करनी होती है, ठीक है। तो आप जब उस चीज़ को फॉलो करते रहोगे ना 21 दिन तक, तो फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर आपको लगता है कि हाँ आगे हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो आपको 3 महीने कंटिन्यू रखना है। और अगर मेरी बात मानो तो मैं तो अभी तक कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जीने का तरीका है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी है और अभी भी दे रहा है। मेरी इतनी खुशी का, आप लोग आते हो, लाइव में आते हो, आप जूम सेशन में आते हो, आप लोग बोलते ना कि मैम आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। क्यों रहती है मेरी वाइब्रेशन हाई? क्योंकि मैं उस रूटीन को फॉलो करती हूँ। अगर ऐसा बात नहीं है कि हमारे लाइफ में दिन में कोई मेरे साथ कोई लो मोमेंट नहीं आता है, लेकिन मैं उसमें डूबती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरी वाइब्रेशन को वापस हाई कैसे रखनी है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे
क्लिक कर देता है, अरे तुम्हें खुश रहना है, तुमने सुबह ये इंटेंशन सेट की थी, अरे सुबह तुमने ये अफर्मेशन की थी, तुम खुश रह सकती हो। अवेयरनेस आ जाती है उस चीज़ से, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद आपको बोलने लगता है कि नहीं, ठीक है, अवेयर कर देता है आपको। तो मैं खुश रहती हूँ, इतना हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ। आप लोगों ने खुद ने देखा, आप लाइव में आओ, चाहे सेशन में आओ, चाहे मैं वीडियो बनाती हूँ, तब आपको होती है कि मैम, आप सब ही बोलते हैं मैम आप इतना हाई वाइब्रेशन में रहते हो, आपसे बात करके बड़ी हाई वाइब्रेशन। अभी जो मेरा हैप्पीनेस क्लब है उसमें इतना इन्जॉय करते हैं हम लोग। 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट होता है वो हमारा, वो एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया मैंने, तो उसमें वो सब लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, वो इतना खुश हो रहे हैं, बोलते हैं वाह मैम। मैं शेयर भी करती रहती हूँ सक्सेस स्टोरी, आज भी मैंने एक शॉर्ट शेयर किया, आप देखना। तो सब लोग बोलते हैं कि वाह थैंक यू सो मच मैम कि आपने इस ग्रुप में हमको ऐड किया। और ये वाला ग्रुप मतलब मेरे माइंड में आया था एकदम से, यूनिवर्स का इंट्यूशन था कि हैप्पीनेस क्लब बनाना चाहिए, है ना, जिसमें कि लोगों को खुश रहना मैं सिखा दूँ कि वो खुश कैसे रहा जाता है, उनकी हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाता है। तो वो इतना खुश रहते हैं। जो लोग पहले बहुत ज़्यादा कुछ थे जो डिप्रेशन में रहते थे या हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहते थे ना, वो कहते हैं कि वाह, अभी आज ही आया था अंबिका जी का, तो वो इस ग्रुप में तो बोल रहे हैं कि मैम मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई हूँ अब। क्यों? क्योंकि खुश रहना ज़रूरी है। आप जब किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो बार बार तो वो आपके माइंड में फीडिंग हो रही है। और कहते हैं ना कि जैसे एनवायरनमेंट में आप रहोगे ना, वैसे ही और ज़्यादा लोगों को, वैसी ही अपॉर्चुनिटी को, वैसे ही इंसिडेंट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो अपने आप को सिर्फ हैप्पी पॉजिटिव लोगों और सक्सेसफुल लोगों से घिरावा मतलब सराउंडेड कर लो, घेर लो अपने आप को और उनके बीच में बैठ जाओ। तो उन लोगों की वाइब्रेशन इतनी हाई होगी कि वो आपके तक पहुँचेगी। अगर आप लो भी फील कर रहे होगे ना, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो जब आप ग्रुप पे हम प्रैक्टिस करते हैं ना आके, तो बहुत मज़ा आता है। सबकी वाइब्रेशन हाई होती है। अगर आप थोड़ा सा लो भी फील कर रहे हो, दूसरे लोगों की हाई वाइब्रेशन वो आप तक पहुंचेगी और आपकी वाइब्रेशन भी वापस हाई हो जाती है ना, क्योंकि एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एनर्जी एक दूसरे तक जाती है। तो वो बड़ा सा ग्रुप होगा, वहाँ सब हम मिलकर ये करने वाले हैं, अपनी शेयरिंग भी करेंगे, बहुत सारे रिचुअल करेंगे। तो अगर आप भी अपनी लाइफ के लिए करना चाहते हो, सीरियसली आप चाहते हो कि 21 दिन मुझे देने चाहिए अपनी लाइफ को, है ना, इतने साल आपने गुजार दिए, जैसी भी रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं, 21 साल निकल रहा है, मतलब इतने सालों से आप एक सेम पैटर्न पे आ रहे हो, तो अब आपको ये टाइम है कि आपको चेंज करना है। नया साल आने से पहले आप इन 3 महीनों में कुछ ऐसी आदत को डेवलप कर लो सीरियसली। अब ये 3 महीने रह गए, सितंबर खत्म होने वाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। 3 महीने अपने आप को इस तरीके से अपनी ग्रोथ में लगा दो कि आपके अंदर से आवाज़ आए कि नहीं, अब सच में मैंने कुछ अपने लिए किया है, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, अब मैं इस चीज़ में मुझे अब कॉन्फिडेंट आ रहा है कि मेरे जो सपने मैं पूरा कर सकती हूँ। और आप तो खुद मिरेकल तो आप खुद ही देख लोगे, धीरे धीरे आपको छोटे छोटे मिरेकल तो आपको खुद को ही मिलने लग जाएंगे। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट की शेयर करती रहती हूँ कि उनकी लाइफ में कैसे छोटी छोटी गुड न्यूज़ आ रही है, बड़े बड़े सेलिब्रेशन भी होते रहते हैं। तो आप लोग अपने आप से पहले वादा करो कि ये 3 महीने हम हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए देंगे, हम अपने लिए निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी है, उसमें से हम इतना तो डिज़र्व करते हैं ना कि आप हमारी लाइफ के लिए 21 दिन दे के अपने ग्रोथ के लिए, अपने जो भी सपने हैं उनको पूरा करने के लिए हम एक स्टेप तो आगे उठा ही सकते हैं। तो बस ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। तो आप भी कल के दिन हो सकता है कि आप भी मेरी तरह अपना चैनल खोल के बैठे हो और आप भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करो। क्या पता यूनिवर्स आपके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहा हो, है ना। यूनिवर्स को सब पता है सबका लाइफ पर्पज़ क्या है। तो हो सकता है आप लोग अपने आप की ग्रोथ में आप पहले तैयारी तो करो, आप अपने आप को इस काबिल तो बनाओ कि आप 10 लोगों को बैठ के वो नॉलेज दे सको। आप लोगों को, जैसे मैं आज आपको बता पा रही हूँ कि मैंने प्रैक्टिसेस की है 3 साल से, ये रहा मेरा प्रूफ। आप अपने आप को 3 साल नहीं तो 3 महीने तो दो अपने लाइफ में अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो और आप इस चैलेंज के लिए तैयार हो या नहीं हो, मुझे ज़रूर बताना। और मिलती हूँ आपके साथ नई वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड लव यू ऑल। कीप मैनिफेस्टिंग, सी यू।